नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बीसीए में एडमिशन लेने की पूरी प्रक्रिया बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका भी सपना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीसीए करने का तो हम आपको एक एक पॉइंट में वो सारी जानकारियां देने वाले हैं जो आप एक अभ्यर्थी के रूप में जानना चाहते होंगे कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सर सीयूईटी में कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में फिल करने होंगे, साथ ही साथ कितनी फीस लगती है, कितनी सीट है और पूरे एडमिशन की प्रक्रिया को हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। हालांकि वीडियो को शुरुआत करने से पहले यहां मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वर्ष 2022 से पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपना बीसीए की यानी कि बीसीए की प्रवेश परीक्षा इलाहाबाद खुद स्वयं कराता था, लेकिन जब से सीयूईटी आया है तो सीयूईटी के माध्यम से ही बीसीए में प्रवेश होता है। इट्स मीन आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होगा तब जाकर के आप बीसीए में प्रवेश ले पाएंगे। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। अब वो कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बता रहा हूं बच्चों, आप यकीन नहीं मानोगे, मैक्सिमम बच्चों ने इस बार भी फॉर्म फिलिंग के टाइम गलती की है। तो एटलीस्ट आप करेक्शन के समय इन बातों का ख्याल रखेंगे ताकि आप एलिजिबल हो जाओ। अब मान लीजिए कि भाई एलिजिबिलिटी में कुछ और मांगा है और आपने किसी और सब्जेक्ट में 100 में 100 मार्क्स लाए तो उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। आइए मैं आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया गया है उसके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे सारी बातें मैं आपको ऑथेंटिक और ऑफिशियली बताऊंगा। इसके लिए जब आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सीयूटी के वेबसाइट पे आएंगे एनटीए के, यहाँ पे हमने उसको कर लिया डाउनलोड और उसी के माध्यम से हम आपको बताएंगे। देखिए भाई, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ऑफिशियल बुलेटिन है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग कोर्सेज के लिए रखी गई। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है भाई, देखो यहाँ पे क्या लिखा है भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, अब यहाँ पे आप बीसीए कोर्स में आइए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब इसके लिए देखिए यहाँ पे ये क्या क्या रखा गया, एलिजिबिलिटी देखिए। सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी समझिए। यहाँ पे क्या लिखा है, 10+2 और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। कहने का मतलब इसका मैं समझा देता हूं। इसका कहने का मतलब ये है कि आप या तो 12th में अपीयरिंग हो इस साल, जब भी अपीयर हो, या पास हो, मतलब जिस बार आप एग्जाम देने वाले हैं, या तो अपीयरिंग में हो मतलब बोर्ड एग्जाम आपको हो गया हो या होने वाला हो, या पास हो तो एलिजिबल है। लेकिन आपका जो स्ट्रीम है वो साइंस स्ट्रीम होना चाहिए या कॉमर्स, या तो साइंस स्ट्रीम से हो या कॉमर्स स्ट्रीम से हो। लेकिन इसमें एक विशेष बात क्या है कि आपका जो है सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स होना चाहिए या स्टैटिस्टिक होना चाहिए या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए या कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि अगर आप आर्ट साइंस है तो आप नहीं कर पाएंगे बीसीए। मेरी बात समझ गए? अगर आप बायो से तो आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बायो में तो भाई मैथ्स होता ही नहीं है। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर है, ध्यान दीजिएगा कि 12th में अगर आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट है या मैथ सब्जेक्ट है या स्ट्रेटेजिक सब्जेक्ट है, तभी जाकर के आप यहां से कर पाएंगे बीसीए। ये बहुत विशेष तौर पे इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। अब आइए कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चूज करना है। देखिए यहाँ पे टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने के बाद आइए तो देखिए भाई, अब आप सीयूटी के फॉर्म में क्या करेंगे, जब सीयूटी का फॉर्म फिल करेंगे और आप चाहते हैं कि मेरा एडमिशन बीसीए में हो जाए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो उसके लिए 3 कॉम्बिनेशन आपको चाहिए। क्या चाहिए? देखिए, इंग्लिश और हिंदी, यानी कि लैंग्वेज या तो हिंदी चूज कर लीजिए फॉर्म फिलिंग के समय, हिंदी या इंग्लिश कोई एक लैंग्वेज ले लीजिए। दूसरा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी। कहने का मतलब एक लैंग्वेज और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी हो गया, 2 कॉम्बिनेशन। तीसरा क्या कह रहा है, एनी वन ऑफ द बिलो सब्जेक्ट, यानी कि जो भी सब्जेक्ट्स के नाम दिए गए, जैसे मान लीजिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, आपका कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रैक्टिस है, ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, इन्वायरमेंटल स्टडी है, इनमें से अगर कोई आपका सब्जेक्ट है, इनमें से कोई एक, देखिए क्या लिखा है, एनी वन ऑफ द बिलो सब्जेक्ट। तो क्या हो गया, 2 ये कॉम्बिनेशन एक, यानी कि 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको लेना पड़ेगा और इनमें से कोई एक, तब जाकर के आप हो जाएंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीसीए के लिए एलिजिबल। तो भाई देखिए, मैंने यहाँ पर बताया आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, और यहाँ मैंने बता दिया कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे बच्चों, तो यहाँ 2 डाउट हमने आपकी क्लियर कर दिया। क्या क्लियर कर दिया भाई? मैंने आपको बता दिया कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, ये मैंने समझा दिया, और आपको सीयूटी में कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने पड़े ये मैंने समझा दिया। अब बात आती है कि सर इलाहाबाद से जब मुझे बीसीए करना है तो फीस कितना रहेगा। तो देखिए फीस जो है, अगर हम 2024 के, देखिए जो भी हम बात कर रहे हैं डाटा 2024 का है, जो का मतलब कि
फीस सीट के बारे में। क्योंकि देखिए फीस और सीट क्या होता है ना कि हर साल शासन के निर्देशानुसार घटता बढ़ता रहता है। मे बी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 25 में 26 में सीट बढ़ जाए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 24 तक ये था कि फीस यहाँ पे 52,000 रुपए ये ईयरली लगता है, मतलब 52 के ये ईयरली फीस है। एक साल में आपको 52,000 रुपए जमा करना पड़ता है और एक साल में आप 2 सेमेस्टर पढ़ते हैं। ठीक, बात करें सीट की बच्चों की, देखिए सीट 100 सीटें हैं, 100 सीटें हैं और इसमें 10 जोड़ दीजिए ईडब्ल्यूएस, यानी कि 110 सीटें हैं, आप 100 ही मानिए, यानी कि इतनी सीटें हैं। ठीक है, हालांकि हो सकता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इस बार इंक्रीज कर दे, इसलिए मैंने कहा कि सीट और फीस में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन अभी तक का डाटा यही है। दूसरी बात, अब एडमिशन की सर प्रक्रिया क्या होगी। देखिए भाई, एडमिशन की प्रक्रिया को जानने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जैसे मैंने बताया कि आपको सीयूटी के माध्यम से यहाँ प्रवेश मिलेगा और सभी कॉम्बिनेशन क्या चूज करना मैंने समझा दिया, एलिजिबिलिटी मैंने समझा दिया। लेकिन अब उस सीयूटी को निकालने के लिए बच्चों हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है 40 डे का। तो अगर आप अभी भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, अगर अभी से अगर आप जाग गए हैं तो एक क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है। और मात्र 40 दिनों के अंदर आपको सीयूटी की परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। कहने का मतलब ये है कि हमारा बैच इसी वीक से स्टार्ट हो गया है 24 मार्च से, और इस 25 मार्च को इस वीडियो को रिकॉर्ड करें, जहां पे इस बैच में आपको लाइव क्लास जो रिक्वायरमेंट हो, लाइव क्लास मिलेगा, क्लास का नोट्स मिलेगा, जो भी मटेरियल आपको मिलेगा वो बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा, क्लास का मीडियम भी हिंदी इंग्लिश होगा। आपको सीयूटी के पीआईक्यू कराए जाएंगे और मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, वो सेक्शनल भी होगा, फुल लेंथ का होगा, मतलब कोई चैप्टर आपने पढ़ा उसका भी टेस्ट होगा और फुल लेंथ का टेस्ट होगा। ठीक है, जैसे हिंदी का एक चैप्टर पढ़ा उसका टेस्ट हो गया, और जब हिंदी कंप्लीट हो जाएगा तो उसका 5 फुल लेंथ का मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, इसकी फीस एट जस्ट 699 और पूरे यूट्यूब पे आप जाकर देख सकते हैं बच्चों, इतना नॉमिनल फीस किसी भी संस्था का नहीं है। इसमें आप बेहतर वे में तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेशन एप्लीकेशन को कर लेना डाउनलोड। कोई मन में डाउट कंफ्यूजन होगा तो 6387986764 पे कॉल कर सकते हैं और मात्र 40 दिनों में अपनी तैयारी करके आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीसीए कर सकते हैं। ये सारे टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, हालांकि डेमो वीडियो भी आपको मिल सकता है, वो भी देख लेंगे आप लोग। लेकिन उससे पहले आइए हम एडमिशन की प्रक्रिया को समझने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको डेमो वीडियो देखना होगा कि भाई डीएनएस पढ़ाता कैसे है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल पे आ जाएंगे विच इज डीएनएस स्टडी। और जब यहाँ पे आप आएंगे तो आप आएंगे प्लेलिस्ट के सेक्शन में, और जब प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप आएंगे तो यहाँ यूजी लैंग्वेज का क्लास चला हुआ है, जनरल एप्टीट्यूड का क्लास चला हुआ है, कॉमर्स डोमेन क्लास चला हुआ है, साइंस डोमेन का क्लास चला हुआ है। तो यहाँ से आप जाकर के वेरीफाई करके लाइव क्लास में भी आके देख सकते हैं जो हमारे क्लासेस होती हैं कि टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं। तो यहाँ से भी आप चीजों को देख सकते हैं, यहाँ से आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। अब आइए मैं बताता हूँ कि एडमिशन की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। देखिए भाई, एडमिशन की पूरी प्रक्रिया को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इंपॉर्टेंट की देखिए, अब एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, जो है अब स्टार्ट हो गया, मतलब आपने फॉर्म भर दिया तो समझिए कि एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। एक काम करिएगा, इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे पूरी प्रक्रिया शुरू होगी हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते रहेंगे, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। मान लीजिए कैसे आपका एडमिशन होगा उसको समझिए। सबसे पहले आपने सीयूटी का फॉर्म भर दिया, सीयूटी का फॉर्म भरते समय आपने 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले लिए जो मैंने बताया। उसके बाद क्या होगा, सीयूटी का एग्जाम देंगे, सीयूटी का रिजल्ट आएगा, यानी जब स्कोर कार्ड आपका आ जाएगा तब इलाहाबाद विश्वविद्यालय जब अपना काउंसलिंग का पोर्टल ओपन करेगा, वहां पे आपको करना होगा अप्लाई और काउंसलिंग करा लेंगे। अगर आपका कट ऑफ अच्छा है, कट ऑफ जारी होगा, उस कट ऑफ में अगर आपका मार्क्स है तो आपको वहां पे काउंसलिंग कराना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। एक बार जाकर कंफर्मेशन के लिए आपको फिजिकली जाकर के वहां पे वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कराना होता है। मतलब कहने का मतलब है कि एडमिशन की प्रक्रिया सीयूटी फॉर्म से शुरू होगी और वहां फिजिकली वेरिफिकेशन तक खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि पहला स्टेप है कि आप सीयूटी का फॉर्म भरें और जो एलिजिबिलिटी बताई गई है 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एक लैंग्वेज, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और तीसरा अपना डोमेन सब्जेक्ट लेकर के आप एलिजिबल हो जाएंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीसीए करने में। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई अगर आपको में डाउट कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिएगा ताकि आने वाले समय में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिले, प्रिपरेशन भी आप इस प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।